हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्काई कोचिंग। बच्चों, जो पहली वाली क्लास थी उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी विजिबिलिटी की। तो उसमें जो टेबल हमने बताई थी उस टेबल को थोड़ा क्लियरली हम आज आपको बताते हैं कैसे बनानी है। जिसको सही से नहीं दिखाई दी इसमें से बना लेंगे वैसे, और उसके बाद हम इसमें टेंस प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट जो भी हमारा कंटिन्यूस है परफेक्ट चलेगा। तो क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले हम प्रेजेंट लिख लेते हैं। प्रेजेंट टेंस होता है, फिर हमारा पास्ट होता है और फिर हमारा फ्यूचर होता है। ठीक है, ये मैंने बताया था जिसमें है वाला लेटर आएगा पीछे, इसमें था वाला आएगा चाहे था हो थी हो, और इसमें गा वाला गा गे गी कुछ भी आए। ठीक, ये पहचान मोटी मोटी बताई थी मैंने उसमें। और इनमें फिर पहला इंडेफिनिट था टाइप की बात करें हम, इंडेफिनिट। दूसरा टाइप था कंटिन्यूअस, और तीसरा टाइप था परफेक्ट। थोड़ा आगे कर लेते हैं, कंटिन्यूअस और परफेक्ट। और चौथा टाइप था परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये चार टाइप होते हैं टेंसेस के। इसमें हम लाइन डाल के काम कर लेते हैं। ये टेबल जिसने सीख ली उसको सारे टेंस करने आ जाएंगे, सारे पैसिव आ जाएंगे, और सारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ जाएंगे। पूरी इंग्लिश में मतलब किसी तरह की उसकी कमजोरी या कोई प्रॉब्लम बचेगी नहीं, जिसको ये टेबल बनानी आ जाएगी, जिसको ये याद रहेगी। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट की, इसकी पहचान जो होती है, हिंदी के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आता है। मैंने बोल दिया, एक बार लिख दिया। इसमें जैसे वो गई या गई थी, खाया या खाया था, पिया था या जाता था, खेलता था, इस तरह की पहचान। इसमें आएगी जाएगा, खाएगा, पिएगा, खेलेगा, कूदेगा, है ना। मेन वर्ब में ही गागेगी नजर आएंगी। इसकी पहचान कंटिन्यूस, देखो ये दोनों कंटिन्यूस हैं। जो कंटिन्यूस होते हैं ये वाला और ये वाला, दोनों में रहा रहे आएंगे, बस फर्क है टाइम का। इसमें रहा है, रहे हैं, रही है। इसमें रहा था, रही थी, रहे थे। इस वाले में रही होगी या रहे होंगे या रही होगा, इस तरह से आते हैं। ठीक है, या रहेगा, करता रहेगा, इस तरह के पहचान होती है। इसमें कोई काम पूरा कर लिया यानी कि चुका है, या कर लिया है, खा लिया है, पी लिया है, इस तरह की सेंस। और इस वाले में आएंगे चुका था, कोई काम कर चुका था, कर चुके थे। इस वाले में चुका होगा, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। ठीक है, इस तरह के आएंगे। या चुकेगा, चुकेगा, इस तरह के हिंदी के वाक्यों के अंदर में इस तरह के शब्द आएंगे। इसमें बस समय आ जाएगा, समय से। ये से वर्ड खास है, 2 घंटे से, 4 घंटे से, इस तरह से यही आएगा जो ऊपर आया था कंटिन्यूअस वाला में, रहा रहे, यही आना है। समय से रहा है, रही है, रहे हैं। इसमें भी समय से कोई भी समय हो सकता है, 2 घंटे से, सुबह से, शाम से। ठीक, रहा था, बस इतना ही अंतर होता है इन दोनों में। और इसमें तक आएगा, उस समय तक, किसी समय तक कर लेगा या करेगा या करता रहेगा, ऐसे ले लेंगे, करता रहेगा। इस तरह के हिंदी के वर्ड आते हैं। अब वर्ब बताई थी, देखो ये फर्स्ट वाला है तो पूरे में फर्स्ट फॉर्म, सब में फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है भाई, ये थर्ड वाला है तीसरे नंबर पे परफेक्ट, तो इसमें थर्ड फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। जिनके लास्ट में इस तरह के समय से आए उनमें, और ये रहा रहे आएगा तो ये भी आईएनजी फॉर्म होगा। जिनमें रहा रहे रही आता है उनमें सब में आईएनजी फॉर्म। देखो सेकंड वाले में कंटिन्यूअस है, रहा रही, और लास्ट वाले में परफेक्ट में रहा रहे हैं, तो सब में आईएनजी फॉर्म है। इसमें भी आईएनजी फॉर्म और इसमें भी आईएनजी फॉर्म। फर्स्ट वाले में फर्स्ट फर्स्ट फॉर्म, और थर्ड वाले में जो कंप्लीट हो चुका काम में थर्ड फॉर्म। याद रहेगा, थर्ड वाले में थर्ड, सेकंड फोर्थ वाले में, रहा वाले में आईएनजी,
ठीक है भाई, इसमें भी आईएनजी फॉर्म है, रहा रही जिनमें भी आता है सब में आईएनजी फॉर्म होती है। ठीक है, इनमें भी आईएनजी फॉर्म और इसमें भी लास्ट वाला फॉर्म याद हो गई। एक दुनिया का स्पेशल केस है बस प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसकी फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लग जाता है, वो भी कब, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट हो, सिंगल सब्जेक्ट हो और उसका भी पॉजिटिव सेंटेंस हो, नोट वाला ना हो, तो उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी लगाते हैं। एक यहाँ पे नेवर वाला सेंटेंस हो, उसमें भी फर्स्ट फॉर्म में एनजी, एक हु वाला सेंटेंस हो, उसमें भी फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस लगाते हैं। ठीक है, ये पहचान है बस एस ई एस कहाँ लगेगा। बाकी अगर प्लूरल हो सब्जेक्ट, हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हम केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो और उसका नेगेटिव सेंटेंस आ जाए, तो उसमें भी फर्स्ट रहेगी, आगे सारी फर्स्ट ही रहेगी जो भी लगाएंगे, है ना। एस ई एस सिर्फ यही है। तो सिंगुलर का पॉजिटिव ये प्लूरल का पॉजिटिव हो गया। अब हमारा मान लो सिंगुलर का नेगेटिव सेंटेंस आ जाए तो उसमें डज लगेगा, और प्लूरल का नेगेटिव आ जाए तो उसमें डू लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। और इंटरोगेटिव आ जाए सिंगुलर प्लूरल का, तो वही उसमें डज लगेगा और इसमें डू लगेगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, इंटरोगेटिव कोई सा भी हो। ठीक है भाई, इस वाले में क्या था, सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, दोनों का पॉजिटिव सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म सॉरी सेकंड फॉर्म लगेगी, और अगर नेगेटिव सेंटेंस हो या इंटरोगेटिव हो तो उसमें फर्स्ट फॉर्म लगेगी और साथ में डिड लगेगा, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो। यानी कि इसके दुनिया में एकमात्र जगह यह है जहाँ पे सेकंड फॉर्म आती है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस हो और उसमें सिंगुलर या प्लूरल कोई सा भी सब्जेक्ट हो, उसमें सेकंड फॉर्म आएगी अगर पॉजिटिव सेंटेंस है या नेवर वाला है और या हु वाला है, तो ये स्पेशल केस है इसके लिए। इसमें केवल सिंगुलर का पॉजिटिव था, इसमें सिंगुलर प्लूरल दोनों का पॉजिटिव है, नेवर हु इसमें भी था, नेवर हु इसमें भी है, तो इसमें सेकंड फॉर्म लगती है और इसमें फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस लगती है। ये दो स्पेशल केस है, बस ये याद रखने हैं और कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं, बाकी सब में फर्स्ट फॉर्म फर्स्ट फॉर्म फर्स्ट फॉर्म। ठीक है भाई, और ये वाला आई वी का जोड़ा होता है, आई वी के साथ में लगेगा शेल, और आई वी को छोड़ के बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, जितने भी सब्जेक्ट होते हैं ही सी इट यू दे, किसी का नाम वगैरह, बाकी लिख देता हूँ मैं सबको, तो बाकी में सब में विल लगेगा। बस एक स्पेशल बात है, अगर कहीं पे सेंटेंस में अवश्य या जरूर या धमकी जैसी बात हो, निश्चितता वाली बात हो, तो इनका रूल बदल जाता है, विल की जगह शैल हो जाएगा और शैल की जगह विल हो जाएगा अगर सेंटेंस में ये लिखा। जैसे कि मैं दिल्ली जाऊंगा तो आई शैल गो टू दिल्ली, लेकिन मैं दिल्ली अवश्य जाऊंगा तो आई विल गो टू दिल्ली बोलूंगा। ठीक है, बस ये चेंज हो जाता है। आगे बात करते हैं कंटिन्यूस वाले में, इसमें इज आर एम का यूज होता है। इज होती है सिंगुलर के लिए, आर होता है प्लूरल के लिए, एम होता है आई के लिए। इस वाले में वाज और वर, रहा था वाले में वाज होता है सिंगुलर के लिए और आई के लिए, और ये होता है प्लूरल के लिए। बात करते हैं इसमें आई वी का जोड़ा वही सेम, इसमें शैल और बी लगेगा पीछे बस एक्स्ट्रा, और बाकी जो भी सब्जेक्ट आ जाएंगे बाकी में विल और बी। अवश्य वाला जरूरी वाला वो केस जुकातू रहेगा, अगर वो आ जाए तो ये चेंज हो जाएंगे। चुका वाले में हैज और हैव दो लगते हैं, इसमें ये सिंगुलर के लिए ये प्लूरल के लिए, आई भी इसमें इधर ही आता है। इस वाले में हैड है अकेला सब के साथ, ऑल सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो। इस वाले में वही सेम शैल हैव और विल हैव, रूल वही है कि आई वी के साथ ये और बाकी के साथ ये। इस लास्ट वाले में क्या होगा, जो ये लिखे हुए हैं इस वाली लाइन के, यही सेम नीचे उतार के बीन और लगा दो, बस बी डबल ई एन बीन, जैसे हैज के साथ में बीन लगा दो, हैव के साथ में बीन लगा दो। ये वही सिंगुलर के लिए है और ये वही प्लूरल के आर आई के लिए है। इस वाले में हैड और साथ में बीन और लगा दो, ये ऑल सब्जेक्ट के लिए, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। इस वाले में विल हैव शैल हैव के साथ में बील और जोड़ दो,
मान लो शैल, हैव और बीन। ठीक है भाई, विल, हैव और बीन। ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब होगी। अब देखो बच्चों, ये तो यूज करना है हमें पूरी टेबल का टेंस बनाने में। कैसे यूज करना वो भी बताऊंगा। हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे चल रहे हैं अभी। इनका पैसिव में भी यूज होगा। इस टेबल को मैं दोबारा से आपके सामने लेके आऊंगा, इसीलिए मैंने आज ये पेपर पे आपको पढ़ाई है, ताकि इससे पैसिव करा सकूं। सिर्फ एक एरो लगाना पड़ेगा मुझे इस टेबल में, और उस एरो की हेल्प से तुम्हें पूरे पैसिव के रूल समझ में आ जाएंगे, और कुछ नहीं करना पड़ेगा। बस ये आपको जैसे मैंने बनाई ऐसे बनानी आनी चाहिए। चलिए बात करते हैं इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के कुछ सेंटेंस जो कल रह गए थे, घर से दिए थे, ये वाले। आई होप आपने बनाए या नहीं बनाए। चलो बताता हूँ मैं कैसे बनेंगे। जैसे देखिए, आज मैं शादी में जा रहा हूँ, तो रूल वही है सेंटेंस बनाने का। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। ये देखो, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, एडवर्ब। या टाइम हो सकता है, टाइम भी एक एडवर्ब भी है, तो जनरली पीछे रखते हैं। ठीक है भाई, इसी के हिसाब से मैं पांचों को सेट करना है। तो आज मैं शादी में जा रहा हूँ, तो देखो पहले तो छांट लेंगे आज क्या है इसमें। मैं दूसरा पेन ले लेता हूँ। आज क्या है इसमें, टाइम एक एडवर्ब है। मैं क्या है इसमें, सब्जेक्ट। जा रहा हूँ, मेन वर्ब क्या होगी, जाना। कहाँ जा रहा हूँ, शादी में, तो ये मेरी जगह होगी, ऑब्जेक्ट होगी, जाना कहाँ जा रहा हूँ। ठीक है भाई, इसको हम एडवर्ब में भी बोल सकते हैं। काम हो रहा है, कहाँ पे जाने का हो रहा है, तो जाने को बता रहा है, शादी में जाया जा रहा है ना, तो इसको हम एडवर्ब की तरह से भी यूज कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट तो अलग चीज होती है। तो हम इसको उसी सेंटेंस के रूल में रखेंगे, यानी कि पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, और फिर ऑब्जेक्ट, फिर एडवर्ब। और एडवर्ब का भी टाइम हो तो बाद में लगाते हैं। इसी रूल से करना है हमें काम। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे। क्या है सब्जेक्ट, आई, तो मैं का लिख देंगे आई। फिर सब्जेक्ट के बाद किसका नंबर है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसकी हूँ, और हूँ को क्या बोलते हैं हम, एम। कैसे पता चलेगा हमें एम लगाना, तो जो मैंने आपको ये टेबल सिखाई है, ये टेबल शायद इसी पेज पे है, ये देखिए। जा रहा हूँ, तो जा रहा हूँ इस वाली टेबल में आएगा, ये प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है, और इसमें रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं, तो एम आता है हूँ के लिए। ठीक है, यहाँ से एम पकड़ेंगे हम और फॉर्म लेंगे आईएनजी। बस इस टेबल की ये हेल्प करनी है हमें, इस टेबल से हेल्प लेनी है कि रहा हूँ वाला सेंटेंस हो, उसमें आईएनजी फॉर्म लगेगी, इज आर एम का प्रयोग होगा। इतनी बात यहाँ से समझनी है हमें। इस टेबल का यूज करने का तरीका है ये समझ लिया, तो हमने यहाँ पे एम का प्रयोग किया। चूंकि यहाँ रहा हूँ आ रहा है, तो हमने समझ लिया उसका कौन सा कॉलम है, तो आई एम लगाएंगे। ठीक है भाई, आई एम। और उसके बाद में मेन वर्ब। मेन वर्ब में अभी देखा हमने आईएनजी फॉर्म लगेंगी, और इसमें मेन वर्ब है जाना, तो जाने को बोलते हैं गो, और गो में आईएनजी लगा दिया तो गोइंग। तो देखो सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब होगी, और मेन वर्ब होगी। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कोई वस्तु वगैरह है नहीं इसमें, बस सीधा एडवर्ब है। कहाँ जा रहे हैं, शादी में जा रहे हैं, तो कहीं जाते हैं तो टू पार्टी। और शादी होती है मैरिज पार्टी है ना, तो इसको लिख लो मैरिज पार्टी। ठीक है भाई, मैरिज पार्टी, तो मैरिज पार्टी बोलते हैं शादी को। तो ये हो गया हमारा एडवर्ब, कहाँ जा रहे हैं। आज टाइम, तो टाइम बाद में लिखते हैं, सेकंड एडवर्ब हो गया। टू डे, आज। ठीक है, तो आई एम गोइंग टू मैरिज पार्टी टुडे, आज मैं शादी में जा रहा हूँ, ये सेंटेंस बन गया। इसका नेगेटिव बनाना है, तो मैंने बता रखा है जो हेल्पिंग वर्ब है, इस हेल्पिंग वर्ब के पीछे नोट लगा दो तो नेगेटिव बन जाएगा। देखो वेरी सिंपल है, आई एम, एम के पीछे नोट लगाना है बस, और गोइंग बाकी सेंटेंस जो कर दो। इसके बाद में क्या वाला बनाना हो, क्या मैं शादी में जा रहा हूँ, तो उसके लिए बता रखा है मैंने, हेल्पिंग वर्ब उठाओ और शुरू में ले आओ, क्या का इलाज हो गया, जो क्या वाले सेंटेंस होते हैं। तो एम को उठाओ और आगे ले आओ, सिर्फ क्या वाला हो गया, तो एम आगे निकाल दिया, आई यहाँ पे एज इट इज है, और गोइंग, और बाकी पीछे का सेंटेंस सेम। और इसमें भी नोट आ जाता, क्या मैं शादी में नहीं जा रहा हूँ, तो एम जो का तो है, आई जो का तो है, बस नोट पीछे आ जाएगा यहाँ पे, नॉट गोइंग टू पार्टी। कभी भी नोट सब्जेक्ट को क्रॉस करके आगे नहीं जाना, और मेन वर्ब को क्रॉस करके पीछे नहीं जाना। ठीक है भाई,
अब इसमें ऐसे आ जाता मैं शादी में क्यों जा रहा हूँ या कहाँ जा रहा हूँ। तो कहाँ के लिए सबसे पहले WH टाइप कोड भी कोई भी हो उसकी इंग्लिश मैंने बता रखी सबसे शुरू में। क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, कोई भी WH टाइप कोड हो तो सबसे शुरू में लगाना है हमें। उसके पीछे हेल्पिंग वर्ब भी रहनी है। दोनों बात होगी, फिर सब्जेक्ट और बाकी चीज़ें। तो हमें क्या करना है, WH टाइप वर्ड सबसे शुरू में आ गया, साथ में इसकी हेल्पिंग वर्ब एम वो भी लग गई। अब सब्जेक्ट आएगा हमारा आई और गोइंग। मैं कहाँ जा रहा हूँ, वेयर एम आई गोइंग टू मैरिज पार्टी, शादी में कहाँ जा रहा हूँ। अगर कह दो मैं शादी में कहाँ नहीं जा रहा हूँ तो यहाँ आई के पीछे नोट डाल दो, तो शादी में कहाँ नहीं जा रहा हूँ ये आ जाएगा। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। इसी तरह से दो सेंटेंस और रह गए, इन्हें भी देख लेते हैं। चलो टेबल ये है, इन सेंटेंसेस को इधर बनाते हैं। ये है, हम अपने भाई के साथ खेल रहे हैं। अब देखो हम अपने भाई के साथ खेल रहे हैं, कैसे बनाएंगे, हम अपने भाई के साथ खेल रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से पहले ढूंढेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, हम हैं। खेल रहे हैं मेन वर्ब है। किसके साथ खेल रहे हैं, अपने भाई के साथ, ये पूरा एडवर्ब है। ठीक है, इसमें टाइम नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, खेल रहे हैं, कैसे खेल रहे हैं, भाई के साथ, तो ये एडवर्ब होता है जो काम की विशेषता बताता है। तो ये काम क्या हुआ, खेलना, और खेलने का स्पेशलिटी क्या है, अपने भाई के साथ, तो इसलिए ये एडवर्ब हुआ यहाँ से आता पूरा। चलिए ट्रांसलेट करते हैं। रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले रूल में हमारा सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर एडवर्ब, और बचे टाइम वाला पीछे हिस्सा। बस ये फॉर्म में सेट करना है हमें। सबसे पहले सब्जेक्ट हमें, हमको इंग्लिश में क्या लिखते हैं, वी, तो सबसे हमने सब्जेक्ट लिख दिया। फिर हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है खेल रहे हैं। अब देखो जब हैं आता है के लिए प्लूरल होता है, और प्लूरल के लिए क्या आता है, टेबल से देखो, टेबल का यूज़ करना में कैसे, प्लूरल के लिए आता है आर। आर का मतलब होता है, चाहे तो इसमें समझ लो ईच का मतलब है से है, आर का मतलब हैं से है या हो उससे है, और एम का मतलब हूँ से है। ऐसे ही वाज का मतलब था से या थी से होगा, और वर का मतलब थे से होगा, है ना। ये इनके स्पेशल थे, मैंने इनके लिख दिए। तो हैं के लिए या हो के लिए मुझे आर यूज़ करना, तो यहाँ पे हम हैं, तो हैं की वजह से हम यहाँ पे आर यूज़ करेंगे। तो सब्जेक्ट यहाँ से चुन लिया, है यहाँ से। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नंबर मेन वर्ब का आता है। मेन वर्ब क्या है, खेलना, और खेलने में कौन सी फॉर्म लगेगी, रहे हैं से हमें पता चल रहा है इस वाले टेबल का है ये, और इसमें एनजी फॉर्म लगती है, जिसमें भी रहा रहा है। जिंदगी में कहीं भी रहा रहे रहे आता है तो तुम्हें एनजी फॉर्म ही लगानी है, सोच लो। तो वी आर, खेलने को क्या बोलते हैं, प्ले, और प्ले में लगा देंगे हम आईएनजी फॉर्म, तो क्या बन गया, प्लेइंग। तो ये हो गया मेन वर्ब। मेन वर्ब के बाद एडवर्ब। एडवर्ब क्या, अपने भाई के साथ, तो क्या लिखेंगे, विद। विद मैंने होता है साथ, किसके, अपने भाई के। अब देखो वी है, वी के साथ अपने की इंग्लिश कैसे लगाएं हम, कौन सी लगाएंगे, तो इसकी मैंने जो टेबल सिखाई थी आपको, किसके साथ अपने की इंग्लिश कैसे लगानी, तो वो देखिए कैसे यूज करनी है। ये रहा, इसमें ये अपने, वी आया, हम अपने, तो हम आया, हम के साथ अपने की इंग्लिश, ये अपना अपने की टेबल है, कल सिखाई थी मैंने। तो हम के साथ में अपने की इंग्लिश क्या है, आवर। तो वी सब्जेक्ट हो गया, हम अपने घर जाएंगे यानी कि आवर, हमारे, तो वी के साथ आवर लगाना हमें, ऐसे समझना है इसको। तो इस पे आ जाते हैं, तो वी आर प्लेइंग विद। अब अपना यहाँ पे आ गया, तो हम के साथ में अपने की इंग्लिश क्या होगी, आवर, ऐसे छांट के लगानी है वहां से। तो वी आर प्लेइंग विद आवर, अपने भाई, भाई के लिए क्या लिख देंगे, ब्रदर। तो वी आर प्लेइंग विद आवर ब्रदर, हम अपने भाई के साथ खेल रहे हैं, सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ये एडवर्ब आ गया पूरा, इतने में ही काम खत्म हो गया। इसमें कोई ऑब्जेक्ट होता, मान लो हम फुटबॉल खेल रहे हैं, तो यहाँ प्लेइंग के बाद फुटबॉल आ जाता, यहाँ पे फुटबॉल आ जाता अगर ऑब्जेक्ट होता। फिर आज खेल रहे हैं, शाम को खेल रहे हैं, किस टाइम, अभी खेल रहे हैं, तो यहाँ पे टाइम आ जाता, हो गया सेंटेंस।
सेंटेंस। इसमें भी वही, अगर नेगेटिव आए तो इसमें नॉट लगा दो यहाँ पे, वी आर नॉट प्लेइंग, हम अपने भाई के साथ नहीं खेल रहे हैं। अगर नहीं आ जाता वी आर नॉट प्लेइंग, बाकी सेम। क्या हम अपने भाई के साथ खेल रहे हैं, तो आर को निकाल के आगे ले आते तो क्या वाला सेंटेंस बन जाता, क्या आर वी प्लेइंग विद आवर ब्रदर। हम क्यों खेल रहे हैं, तो उसमें डब्ल्यू एस टाइप और सबसे शुरू में आ जाता वाई, और आर शुरू में ही रहता, आर वी प्लेइंग विद आवर ब्रदर। इस तरह की प्रैक्टिस, इसके 6 सेंटेंस आपको बनाने हैं, या जो बनाए थे आपने उनको चेक कर लेना सही है या गलत है। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस क्या बताया था हमने, वे शाम को अंग्रेजी पढ़ते हैं। वे शाम को अंग्रेजी, नहीं ये नहीं था, कंटिन्यूस में कौन सा था, हाँ ये था, वह लड़की घर का काम कर रही है। ठीक है भाई, वह लड़की घर का काम कर रही है। चलिए इसे देखते हैं कैसे बनाएंगे। वह लड़की घर का काम कर रही है। अब देखो सब्जेक्ट क्या हो गया, पहले तो ये ढूंढने में सब्जेक्ट क्या हो गया इसमें, एस। ठीक है, तो पहले तो इसे देख लो, सब्जेक्ट, वह सब्जेक्ट है, यही गलती कर जाते हैं आप लोग, क्योंकि वह नहीं है अकेला काम करने वाला, वह लड़की है, यहाँ तक पूरा सब्जेक्ट समझ में आया, वह से लेकर लड़की तक, वह लड़की कर रही है, मेन वर्ब क्या हो गया, करना। अब क्या कर रही है, काम, कौन सा काम, घर का, तो ये घर का काम हो गया ऑब्जेक्ट, और ये हो गया मेन वर्ब। ठीक है, अब इनको इसी रूल में सेट करना में, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, एडवर्ब। ठीक है, चलिए अब सब्जेक्ट क्या हो गया, वह लड़की। अब यहाँ आप लोग क्या गलती कर देते हो, वह देखते हैं यहाँ पे शी लगा देते हैं, शी गर्ल, जो कि बिल्कुल गलत है। आपको यहाँ पे सब्जेक्ट शी गर्ल नहीं लगाना है, या कई लोग तो शी लगा देते हैं, लड़की को आगे पीछे घुमा देते हैं, तो वो भी नहीं करना। वह, यह या ये या वे के साथ में अगर कोई शब्द आ जाए, कोई नाउन आ जाए, किसी का नाम आ जाए, तो फिर इसमें दिस, दैट, दिस, दोस का प्रयोग करते हैं। देखो मैंने बताया था आप लोगों को, यहाँ देखिए, अगर दिस या दैट आ जाए, उसके साथ में यह या वह इस तरह का शब्द होता है, इसके साथ में कोई मेल या फीमेल कोई भी जेंडर लगा हो सकता है, तो हम उसमें तब यूज करते हैं। जैसे वह लड़की तो हम बोलेंगे दैट गर्ल, यह लड़की तो दिस गर्ल, ये लड़कियां तो दीज गर्ल्स, या मे लड़के तो दोज बॉयज, इस तरह से यूज करना हमें जब जॉइंट में आते हैं नाम, यह वह के। तो अब हम इसमें देखते हैं, यह वह लड़की के लिए लगाएंगे हम दैट, मैंने वह, और गर्ल मतलब लड़की है, सिंगुलर ही, बस दैट गर्ल ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। फिर कर रही है, हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है हमें इसके अकॉर्डिंग, रही है, रहे हैं, अभी बताया था मैंने, आर का प्रयोग करना पड़ेगा हमें, कर रही है नहीं सॉरी इज का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि टेबल के अंदर देखिए ये टेबल है, कर रही है, तो रहा है, रही है वाला इज का प्रयोग होगा इसमें, कंटिन्यूअस का इज। तो कर रही है में हम क्या लगाएंगे, इज। तो दैट गर्ल ये सब्जेक्ट हो गया, इज हेल्पिंग वर्ब होगी। उसके बाद नंबर मेन वर्ब का है, मेन वर्ब का मतलब करना। अब करने को बोलते हैं डू, डू मीन्स करना, और उसमें एनजी फॉर्म लग जाएगी तो हो जाएगा डूइंग। ठीक है भाई, तो ये हो गया मेन वर्ब। अब फिर एक और काम आ गया, घर का काम, तो क्या कर रही है, शी इज डूइंग, घर के काम को क्या बोलेंगे, होम वर्क, ये आप जानते हैं, घर के काम को क्या बोलते हैं, होमवर्क, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो दैट गर्ल इज डूइंग होमवर्क। अगर यहाँ होता वह अपना काम कर रही है, वह लड़की अपना, मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा बढ़ा देता हूँ, अपना घर का काम कर रही है, तो यहाँ पे होमवर्क से पहले अपने की इंग्लिश लगाते हैं। अब अपने की क्या आएंगी, दैट गर्ल, और दैट गर्ल क्या है, लड़की है, और लड़की के लिए अपने की इंग्लिश क्या होती है, जो शी के लिए अपने की होगी, और शी के लिए अपने की इंग्लिश क्या होती है, यहाँ देखिए टेबल में, शी के लिए अपने की इंग्लिश, अपना अपनी अपने की इंग्लिश हर होती है, तो हमें इसके लिए हर यूज करना पड़ेगा। समझ आया, देखो तो इसमें दैट गर्ल इज डूइंग, यहाँ पे लगा देंगे हर होमवर्क, अब हो जाएगा अपना घर का कार्य। बात समझ में आई आपको। इसी तरह से अगर आपको नेगेटिव ना हो, तो वह लड़की अपना घर का कार्य नहीं कर रही है, नहीं हो जाए तो इज के पीछे यहाँ पे नोट लगा दो,
इज नॉट डूइंग। और ये आ जाए क्या वह लड़की अपने घर का कार्य कर रही है, क्या आ जाए तो क्या के लिए इस चीज को यहां से उठाओ, बस आगे लगा दो दैट गर्ल डूइंग हर होमवर्क। नोट लगाना हो तो फिर दैट गर्ल के पीछे नोट लगा दो। वो क्यों कर रही है अपना घर का कार्य, तो शुरू में ही लगा दो व्हेन या व्हाई जो भी कुछ पूछे, फिर इज को लगा दो, फिर दैट गर्ल और डूइंग हर वर्क, सेंटेंस तैयार। क्लियर हो गया बात। इस तरह से आपको इसके 6 सेंटेंस बनाने प्रैक्टिस करने हैं, जो आपने किया होंगे तो चेक कर लेंगे। आई थिंक इसमें इतना ही। नेक्स्ट टेंस लेके हम नेक्स्ट वीडियो में आते हैं। थैंक यू।